नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला पे। 19th सेंचुरी के अंत में ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफिकल्टी मानी जा रही थी और साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर यह एक पजल बनकर रह गई थी। सबसे पहले विलियम विंस ने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और लॉ भी बनाए क्लासिकल थ्योरी को यूज करते हुए। हालांकि विंस साहब ने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करने में सक्षम रहे, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करने में वो असफल हो गए, फेल हो गए। इसके बाद दो साइंटिस्ट क्लासिकल थ्योरी को यूज करते हुए रेले और जीन्स ने एक नए ढंग से फिर से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और लॉ भी बनाए जिसको हम लोग बोलते हैं रेले जीन्स लॉ। हालांकि रेले और जीन्स ने ये लॉन्गर वेवलेंथ को इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करने में सक्षम रही और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वो फेल हो गए। इस तरीके से कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं हो पा रहा था जो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन कर पाए। इसके बाद आगमन होता है फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स प्लांक साहब, मैक्स प्लांक साहब। 14 दिसंबर 19th सेंचुरी को जर्मनी के एक शहर बर्लिन में एक मैक्स प्लांक ने एक क्वांटम थ्योरी पब्लिश कर रही थी और उन्होंने बताया कि जो भी किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, किसी भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है वो कंटिन्यूअस के फॉर्म में ना निकल के बल्कि डिस्क्रीट फॉर्म में निकलती है। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि वो जो रेडिएशन निकल रही है किसी भी ब्लैक बॉडी से, वो रेडिएशन का जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद मैक्स प्लांक ने न केवल ये क्वांटम थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया बल्कि इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी किए और यहां से स्टार्ट होता है एक नई जर्नी, फिजिक्स की एक नई दुनिया जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग डिटेल से समझते हैं कि प्लांक्स साहब ने क्या बोले और प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला को कैसे डिड्यूस करेंगे। तो देखिए उनका कहना था एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली। देखिए सबसे पहले यही माना जाता था कि एनर्जी मेरा क्या है, एक कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है ना। बट इन डिस्क्रीट पैकेट called quantum, the energy of each quantum is directly proportional to the frequency of the radiations। मतलब जो एनर्जी होगा जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी का। और यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, E इक्वल टू एच न्यू। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला क्या है। तो प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला क्या है जी, किसी भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है उसका ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो वही देखो लिखे हुए हैं, प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर। प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला क्या है जी, किसी भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा है उसका जो स्पेक्ट्रम है ना उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इस फार्मूला से। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्लांक साहब के एजम्पशंस देख लेंगे, इसके बाद इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसके कुछ एजम्पशंस हैं या उसको पोस्टुलेट भी आप कह सकते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है जी, ईच एटम ऑफ ब्लैक बॉडी बिहेव्स एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड एटम्स वाइब्रेट्स विथ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। देखिए किसी भी ब्लैक बॉडी का जो प्रत्येक एटम्स होगा वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव्स करेगा और वो हर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है। ओके। सेकेंड पोस्टुलेट, हार्मोनिक ऑसिलेटर इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट मैनर। देखिए वो जो ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जो किसी भी ब्लैक बॉडी के प्रत्येक एटम को हम लोग कह रहे हैं, वो एटम से जो एनर्जी इमिट करेगी
वो डिस्क्रीट मैनर में इमिट करेगी, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं। जैसे हम लोग इस चीज को समझते हैं इस तरह से, जैसे मान लिया जाए किसी पाइप से अगर वाटर फ्लो करती है जो कंटिन्यूअस मैनर में, कंटिन्यूअस फ्लो होती है ना, लेकिन अगर मान लिया जाए किसी बुलेट से, मतलब किसी गन से अगर बुलेट निकल रही है तो एक्चुअली डिस्क्रीट मैनर में निकलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लिया जाए कि पहला जो आपका बुलेट निकला अगर उसकी एनर्जी 1 hν है, तो ऐसा हो सकता है कि दो बुलेट ज्वाइंट होकर के एक साथ निकल रहे तो वहां पे एनर्जी एक्चुअली 2 hν होगी। इस तरह से 3 hν हो सकती है, 4 hν भी हो सकती है ना। लेकिन याद रखना ये जो 4 hν या 3 hν जो एनर्जी है वो एक्चुअली इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ hν का हर हाल में होगा, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू ही होगी। ठीक है, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस बट is emitted or absorbed in discrete packets called quanta और फोटोन। जो भी एनर्जी निकल रही है किसी ब्लैक बॉडी से, है ना, वो डिस्क्रीट मैनर में निकलेगी। सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्वांटा कहते हैं या तो फिर फोटोन भी कह सकते हैं। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी न्यू। किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो एनर्जी निकलती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके फ्रीक्वेंसी से होगा। तो अगर हम दैट इज करके लिखें ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू जी, तो ई प्रोपोर्शनल टाइम कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, जिसको एच हम लोग कहेंगे। और एच मेरा प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू काफी छोटा होता है, 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ओके, ये था सेकेंड पोस्टुलेट्स। आइए हम लोग देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स। द ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ oscillators having discrete value of energy like 0 hν, 1 hν, 3 hν, 2 hν, 3 hν, r hν। मतलब किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो ऑसिलेटर से जो एनर्जी इमिट करता है वो 0 hν का भी हो सकता है, 1 hν का भी हो सकता है, 2 hν का भी हो सकता है, r hν तक भी हो सकती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और कंसीडर करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर को, और उसके जो प्रत्येक एटम्स है उसको हम लोग मान के चलेंगे वो लीनियर ऑसिलेटर या हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं। तो देखिए ये जो मेरा ये बड़ा सा जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर है ना, ब्लैक बॉडी चैम्बर है ये। और इसके जो प्रत्येक आप सर्कल देख रहे हैं एक्चुअली वो प्रत्येक एटम्स को रिप्रेजेंट करती है, और प्रत्येक एटम्स से जो एनर्जी इमिट करेगी उसको हम लोग नाम देंगे एन नोट। जैसे सपोज दैट एन नोट नोट है या सिंगल नंबर, मतलब एन नोट जो है सिंगल एटम्स की संख्या नहीं है बल्कि वैसे एटम की संख्या है। एन नोट क्या बोलो तो एन नोट वैसे एटम्स की संख्या है जो 0 hν एनर्जी इमिट्स करती है। जो कितना एनर्जी इमिट करती है बोलो तो 0 hν। और 0 hν इस ब्लैक बॉडी चैम्बर में करोड़ों लीनियर ऑसिलेटर्स हैं, उसमें से कुछ ऐसे ऑसिलेटर हो सकते हैं जिसके पास एनर्जी 0 hν इमिट करेगी। ठीक उसी प्रकार से इस ब्लैक बॉडी चैम्बर में कुछ ऐसे भी लीनियर ऑसिलेटर होंगे जिसके पास एनर्जी जो इमिट करेगी वो 1 hν हो सकता है, तो उसकी संख्या हम लोग मान लेंगे n1। ये n1 है। ओके, ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसे ऑसिलेटर्स होंगे लीनियर ऑसिलेटर जिससे एनर्जी जो इमिट करेगी वो है 2 hν। इसका मतलब ये हुआ जी कि एन नोट ये एक सिंगल ऑसिलेटर नहीं है, एन नोट वो सारे ऑसिलेटर की संख्या है जो एनर्जी 0 hν इमिट करेगी। ठीक उसी प्रकार से n1 एक सिंगल ऑसिलेटर नहीं है, n1 वैसे ऑसिलेटर की संख्या है जो 1 hν एनर्जी इमिट करती है। इसी तरीके से n2 क्या है, तो n2 आपका वैसे ऑसिलेटर की संख्या है जो 2 hν एनर्जी इमिट करती है। इसी प्रकार से n3 n4 n5 डॉट 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 हम लोग nr तक लेके जा रहे हैं कि nr क्या है, nr वैसे ऑसिलेटर की संख्या है जो r hν एनर्जी को इमिट करती हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसी बात को लिख लेंगे। तो कंसीडर अ ब्लैक बॉडी चैम्बर, हम लोग सबसे पहले एक ब्लैक बॉडी चैम्बर ले लिया जी, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लीनियर ऑसिलेटर, जिसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में लीनियर ऑसिलेटर्स हैं। लेट n1 n2 sorry n0 n1 n2 dot dot nr are the number of oscillators per unit volume of black body and possessing energy। देखिए n0 के पास जो एनर्जी होगा जी
वो होगा 0 एच न्यू, N1 के पास जो एनर्जी होगा वो 1 एच न्यू, N2 के पास जो एनर्जी होगा वो 2 एच न्यू, और NR के पास जो एनर्जी होगा जी वो है R एच न्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के जितने भी ऑसिलेटर्स है उसकी संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी ऑसिलेटर्स प्रेजेंट इन दैट ब्लैक बॉडी चैम्बर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सबको क्या करेंगे बोलो तो ऐड कर देंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसी बात को लिखते हैं जी, टोटल नंबर ऑफ लीनियर ऑसिलेटर्स जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन एज, इकाई वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं इस पूरे ब्लॉक बॉडी चैम्बर्स में वो हम लोग देखेंगे इकाई वॉल्यूम में। तो n1 n बराबर क्या होगा n0 सबको जोड़ दो है ना, n0 n1 n2 n3 डॉट 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 nr, इस इक्वेशन को हम लोग 1 नाम दे देंगे जी। अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं एक ऐसे लॉज को जो आप अभी तक पढ़े नहीं है, हालांकि आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आप पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, हालांकि थोड़ा सा हम आपको हिंट कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है जी, है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये एक्चुअली बताता है कि मान लिया जाए किसी अगर वैसे ऑसिलेटर जिसमें एनर्जी 1 एच न्यू इमिट कर रहा है उसकी संख्या हम कैसे पता लगाएंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साहब ने एक बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट बताया, उसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। उन्होंने बताया कि मान लिया जाए 1 एच न्यू एनर्जी इमिट करने के लिए जितने भी ऑसिलेटर की संख्या होगी उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप पहले क्या करो कि 0 एच न्यू एनर्जी जो इमिट कर रहा है उसका ऑसिलेटर की संख्या कितना है वो पहले लिख लो, इनटू एक टर्म से फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और वो टर्म है एक्सपोनेंशियल वाला ना, एक्सपोनेंशियल माइनस 1 एच न्यू डिवाइडेड बाय KT। इस फॉर्मूला के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि 1 एच न्यू एनर्जी को इमिट करने वाले कितने ऑसिलेटर होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे R लिखते हैं तो यहाँ पे R लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जनरल फॉर्म लेके चल रहे हैं R। तो NR इक्वल टू हो जाएगा N0 एक्सपोनेंशियल टू पावर माइनस ER डिवाइडेड बाय KT। इस इक्वेशन को हम लोग ढूंढेंगे जी, जहाँ पे जो K है वो एक्चुअली आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जी, और R मेरा क्या बोलो तो जहाँ पे R की वैल्यू आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट R तक जाएगी। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि R का वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन 2 में, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। इस तरीके से हमें N0 N1 N2 N3 N4 डॉट डॉट NR की वैल्यू निकल जाएगी। वो वैल्यू को हम लोग सॉल्व करके इस इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे 0। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप 0 पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो N0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा जी N, ये तो आपका एच रहेगा N0। इसके बाद देखो एक्सपोनेंशियल टू द पावर हो जाएगा यहाँ पे माइनस E0 डिवाइडेड बाय KT। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे, N0 एक्सपोनेंशियल टू द पावर, देखिए E0 का वैल्यू होता है 0 एच न्यू ना, तो एक्सपोनेंशियल टू पावर माइनस 0 एच न्यू डिवाइडेड बाय KT। अब आपको 0 से आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो फाइनली 0 देगा। तो ये फॉर्मूला बन क्या रहा है जी, N0 इक्वल इनटू एक्सपोनेंशियल टू पावर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे फाइनली हमें वैल्यू क्या पता चला, N0 का वैल्यू क्या होगा बोलो तो N0 के बराबर होगा। तो हमें पता चल चुका है कि N0 का वैल्यू जो होगा जी वो N0 के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग 0 पुट कर चुके हैं, 1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा N1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये N0 आपका एजिटिव रहेगा एक्सपोनेंशियल टू पावर माइनस ER है ना, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे डिवाइडेड बाय KT इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, और E1 के बदले 1 एच न्यू हम लोग पुट करेंगे। तो N0 का N0 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 1 एच न्यू डिवाइडेड बाय KT, ये फॉर्मूला मेरा आएगा। तो N1 का वैल्यू मेरा इतना आ चुका है जी। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में N2 का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो N2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो N2 बराबर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको N0 लिखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल टू पावर माइनस E2 डिवाइडेड बाय KT हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे जी तो N0 का N0 एक्सपोनेंशियल E2 का वैल्यू आप क्या जानते बताइए 2 एच न्यू
आप लिख डालो। तो ये हो गया मेरा n2 का वैल्यू। इसी तरह से n3 भी निकाल लो जी, उसका वैल्यू क्या आएगा, n0 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस e3 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय kt। n0 का n0 एज इट इज रहने दो, माइनस e3 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो मैं लिखेंगे 3h न्यू डिवाइडेड बाय kt। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एंड सो ऑन कर देंगे इसी तरह क्रमशः इसी प्रकार, है ना। एंड सो ऑन क्रमशः इसी प्रकार। अगर आप nr लिखते हैं तो क्या होगा, तो nr के लिए आपको करना क्या होगा जी, वो आपको नॉर्मल फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे er हो जाएगा और डिवाइडेड बाय kt। और आप जानते हैं er की वैल्यू कितनी होती है ना, तो एक्चुअली n0 का n0 एक्सपोनेंशियल पावर जो होगा, यहाँ पे देखिए er का वैल्यू कितना लिखेंगे बोलो तो rh न्यू, तो यहाँ पे लिख दो माइनस पहले से है rh न्यू डिवाइडेड बाय ये जो आपका है kt। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यूज को n0 n1 n2 n3 सबका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं ना। देखो ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे n0 n1 n2 n3 का वैल्यू जो भी हम लोग सॉल्व करके लाए थे। चलो जी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द above values in equation 1 we get, तो हमें क्या प्राप्त होगा आइए देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो देखो जी हमें जो मिलने वाला है वो एक्चुअली इधर आपका टोटल नंबर है n है और इधर आपका n0 था, तो n0 का वैल्यू हम लोग n0 लाए थे, और लेकिन n1 का जो वैल्यू लाए थे जी वो यहाँ पे n1 था, तो n1 का वैल्यू n0 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 1h न्यू डिवाइडेड बाय हम लोग kt लाए थे, वो लिख लो, फिर प्लस आपको देना होगा, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो n2 का वैल्यू। तो चलो n2 का वैल्यू हम लोग कितना लाए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं n2 का वैल्यू यहाँ पे लिखा भी है, n2 का वैल्यू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2h न्यू डिवाइडेड बाय kt है, प्लस n3 का वैल्यू पुट करो इतना है ना, तो n नोट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 3h न्यू डिवाइडेड बाय kt प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में आप क्या करो ना nr का वैल्यू पुट कर दो, तो nr का वैल्यू इतना देख लो, है ना। तो n0 और इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल पावर है माइनस rh न्यू डिवाइडेड बाय kt। ओके, अब यहाँ से देखो इस इक्वेशंस को आप गौर से देखो, आपका क्या क्या टर्म कॉमन निकलने वाला है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सब में आपका n नोट कॉमन निकलने वाला जी, तो निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बताइए, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे पूरा एक्सपोनेंशियल वाला टर्म बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 1h न्यू डिवाइडेड बाय kt, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 2h न्यू डिवाइडेड बाय kt, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 3h न्यू डिवाइडेड बाय kt, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ये वाला टर्म आपका बचेगा जी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस rh न्यू डिवाइडेड बाय kt। हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं। अब हमें ये बताइए, ये जो पूरा टर्म एक्सपोनेंशियल वाला देख रहे हैं, आपको एक फार्मूला के इसके एक वैलेंट होती है, तो हम लोग उसको यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे जी, और वो फार्मूला देखो ये वाला होता है ना, ये वाला फार्मूला, तो हम लोग इस फार्मूला को कंप्लीटली आइए यूज कर लेते हैं, और इस फार्मूला के आधार पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे अभी, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे जी। तो देखो यहाँ पे n इक्वल टू हम लोग निकाल रहे थे, अब हम लोग को क्या करना है, इस फार्मूला के बदले देखो एक्चुअली आप इसको अगर x मान के चलते हैं, इसको अगर आप x मान लेते हैं, तो इसको आपको फार्मूला ऐसा ही देखने में आपको नजर आ रही होगी ना। तो आइए हम लोग इसको अगर x मान लेते हैं तो ये फार्मूला कंप्लीटली बन क्या जाएगा वो देख लेते हैं। तो n बराबर आपका क्या बन जाएगा जी, n नोट आपका ये चीज रहेगा, और ये होता है 1 एक्सपोनेंशियल पावर, है ना, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस x के बदले क्या बोलो तो माइनस h न्यू डिवाइडेड बाय kt है, ठीक, ये आपका आ चुका है। और पावर में कितना होता बोलो तो -1, तो यहाँ पे -1 लगाइए आप। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और फाइनली हम लोग को n का वैल्यू निकल जाएगा जी। तो बताइए n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा n नोट, देखिए पावर में पूरा -1 है, नीचे लाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा जी, तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टू पावर
माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाय के टी का पावर अब क्या हो जाएगा बोलो तो कुछ नहीं तो +1 एच टी रहने दीजिए। तो ये आपका निकल गया टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर प्रेजेंट इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर, है ना। ये आपका एन का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि कितना एनर्जी है उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर से। चलिए तो देखिए सबसे पहले इसको हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करके निकालेंगे जी, क्या टेक्निक होगा। आइए सबसे पहले इस बात को देखते हैं ना। तो देखो आपको बताते पहले से इस चीज को पहले गहराई से आप समझिएगा कि टोटल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं आपके पास ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर है, तो यहाँ पे ये जो N1 है मान लेते हैं N0 है, तो N0 एक कोई सिंगल ऑसिलेटर तो नहीं है। N0 वैसे ऑसिलेटर की संख्या है जिसके पास एनर्जी 0 h न्यू है। इसी तरह से कुछ ऐसे ऑसिलेटर हैं जिसके पास एनर्जी 1 h न्यू है, उसको हम लोग N1 नाम दे रहे हैं। इसके पास इसी तरह से N2 ऐसे ऑसिलेटर की संख्या जिसके पास एनर्जी 2 h न्यू है। तो अगर टोटल एनर्जी आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी संख्या को इसके जो एनर्जी है, इसके एनर्जी कितना होता है बोलो तो 0 h न्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जोड़ेंगे किसके साथ, फिर N1 इंटू इसकी एक कितना एनर्जी निमिट कर रहा है 1 h न्यू। इसी तरह से N2 ऐसे ऑसिलेटर की संख्या जिसके पास 2 h न्यू एनर्जी है। तो इस तरह से सब अगर आप उसकी संख्या और उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी को मल्टीप्लाई करते हुए अगर आप सबको जोड़ देते हैं आप पाते हैं टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो आइए इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे जी और निकालेंगे टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखिए टोटल एनर्जी बराबर N0 E1 प्लस N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 प्लस डॉट डॉट NR ER, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूला को यूज करेंगे, पीछे वाला जो फार्मूला है उसी को यूज करते हैं। देखिए N0 का वैल्यू आपको पता है कि N0 का वैल्यू हम लोग N0 ही लाए थे और E0 का वैल्यू होता है 0 h न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनटू में 0 h न्यू। चलिए बहुत अच्छी है। N1 का जो वैल्यू लाया था आपको पता होना चाहिए N0 एक्सपोनेंशियल टू द पावर -1 h न्यू डिवाइडेड बाय kT था जी, लिख दो। और ये E1 है ना, E1 ये N1 का वैल्यू था, E1 कितना था जी, तो E1 था मेरा 1 h न्यू। चलिए इसके बाद N2 का वैल्यू पुट करो तो N2 का वैल्यू क्या था, N0 था एक्सपोनेंशियल -2 h न्यू डिवाइडेड बाय kT। इसके बाद E2 का वैल्यू पुट करो तो ये है 2 h न्यू, ठीक है 2 h न्यू है जी, तो लिख डालो। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद हम लोग N3 का भी लिख लेते हैं। तो N3 का वैल्यू N0 एक्स -3 h न्यू डिवाइडेड बाय kT और E3 का वैल्यू कितना था तो 3 h न्यू था। इस तरह से प्लस डॉट 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 लास्ट में इसका वैल्यू बता दो तो इसका था आपको कितना, तो N0 एक्सपोनेंशियल पावर -r h न्यू डिवाइडेड बाय kT इनटू ER का वैल्यू कितना था r h न्यू, ठीक। अब अगर इस इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखें तो क्या क्या कॉमन निकलेगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं जी फटाफट। इधर तो मेरा E है, इधर क्या कॉमन निकलेगा, तो देखो यहाँ से N0 को केवल कॉमन निकल रहा है, लेकिन इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 0 के बराबर देगा जी, तो इसको छोड़ दो। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन निकाल पा रहे हैं आप, तो यहाँ से हम सबसे पहले ये N0 और h न्यू सब में आप कॉमन निकाल सकते हो, ये वाला एक्सपोनेंशियल टर्म भी सब में है, तो निकालो N0 h न्यू भी कॉमन निकाल देते हैं और एक्सपोनेंशियल वाला भी हम टर्म कॉमन निकालते हैं, ठीक है। मतलब 1 h न्यू कहो या तो h न्यू कहो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा वो पहले बता दो आप, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचने वाला है, वो आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेते हैं जी, प्लस दीजिए यहाँ पे आपको कॉमन निकालते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल में 1 h न्यू अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पे 2 h न्यू है माइनस में, तो -1 h न्यू बाय kT बचेगा, ठीक है। यहाँ पे kT लिखना हम भूल रहे थे जी, डिवाइडेड बाय kT। तो वहाँ पे आपका बचेगा, सबसे पहले आपका बच जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा पहले लिख लो, इसके बाद यहाँ पे आपका क्या बचेगा 2 बचेगा जी, और एक्सपोनेंशियल पावर बचेगा -1 h न्यू डिवाइडेड बाय kT, ओके। फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे एक आप कॉमन निकाल लें, 2 बचेगा एक्सपोनेंशियल पावर में, तो यहाँ पे लिखो पहले आप 3 लिख लो, इसके बाद एक्सपोनेंशियल पावर में -2 h न्यू डिवाइडेड बाय kT यहाँ पे आप निकाल लिए थे, मतलब आपका बचेगा। इसके बाद लास्ट में आप देखो क्या बचेगा ना, लास्ट में देखो N0 कॉमन निकाल लिए थे, तो यहाँ पे आप R पहले तो बच जाएगा जी ना, क्योंकि h न्यू आप कॉमन निकाल लेते, R आपका सिंपल वे में बचेगी, और क्या बचेगा वो देख लेते हैं। h न्यू आप कॉमन निकाल, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, एक घट जाएगा, तो यहाँ पे घटा दीजिए एक्सपोनेंशियल पावर में
तो माइनस लिखिए, आर में घटा दो जी, इसके बाद एच न्यू लिख दो डिवाइडेड बाई के टी। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है ना, लेकिन मेरा ये प्लस प्लस डॉट करके है तो इसको हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस, इसके बाद आप यहाँ पे बचेगा आपका आर, और एक्सपोनेंशियल पावर में जो आपका बचेगा जी माइनस आर माइनस वन एच न्यू डिवाइडेड बाय के टी। ये आपका फाइनली बच जाएगा। लास्ट में हम लोग ब्रैकेट डाल देते हैं। अब आप देखेंगे गौर से, ये एक्चुअली ये जो आपका एक एक्सपोनेंशियल वाला जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है जी, वो भी एक्चुअली एक फार्मूला को होल्ड कर रही है, और वो फार्मूला किस तरह का वो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे अगर इसको अगर आप x मान के चलते हैं, अगर ये टर्म को आप x मान के चलते हैं तो पता है ये फार्मूला ये आपका सिमिलर नजर आएगा, और इसके बदले हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इस चीज को यूज करके, इस चीज को हम लोग यूज करके इसी फार्मूला में हम लोग सॉल्व करके आगे लिखेंगे जी। चलो चलो इधर आपका जो टोटल एनर्जी है वो ई एच टी रहेगा, एन नॉट एच न्यू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाय के टी आपका जी टी रहेगा। अब इस फार्मूला दिस इक्वल टू हम दिस लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, एक्स के बदले कितना देख लो तो वो है आपका एच न्यू डिवाइडेड बाय के टी, ठीक है। इसके बाद आपका जो ब्रैकेट देना पड़ेगा जी, पावर एक्चुअली -2 लगानी होगी अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल सॉल्यूशन इसका, इक्वल टू एन नोट का एन नोट एच न्यू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाय के टी, ओके। और ये देखो पावर माइनस मतलब -2 में है, तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, तो पावर प्लस में हो जाएगा जी, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाय के टी। यहाँ पे पावर आपका क्या आएगा बोलो, तो प्लस में 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सक्सेसफुली टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं ना। आइए इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं और सारे इक्वेशंस को हम लोग मान लेते हैं, ठीक। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सॉल्व करके लाए थे वो हम लोग देख लेते हैं ना। क्योंकि इस इक्वेशन मेरा 1 था और इसको हम लोग 2 माने थे ना, इसके बाद हम लोग 3 मान लेते हैं इसको, इस इक्वेशन को, इसको हम लोग मान लेते हैं 3, ओके। इसके बाद टोटल नंबर को हम लोग 3 माने, तो टोटल एनर्जी जो हम लोग लाए थे जी उसको हम लोग मान लेते हैं 4। चलिए अब इसके बाद देखिए, इस ब्लैक बॉडी चैम्बर में जितने भी ऑसिलेटर थे उसका टोटल एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, ई का वैल्यू कुछ इतना है जी, और टोटल नंबर्स भी हम लोग निकाल चुके थे। तो अगर हम लोग किसी भी एक ऑसिलेटर का अगर एवरेज एनर्जी निकालना चाहें तो क्या करेंगे, तो सिंपल सवाल है कि एवरेज एनर्जी अगर आप निकालना चाहेंगे जी, तो टोटल एनर्जी को आप क्या करो, टोटल नंबर से भागा दे दो, टोटल नंबर से भागा दे देंगे तो आपको निकल जाएगा एक ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने भी ऑसिलेटर्स हैं वो कोई जरूरी नहीं कि सबका सम एक जैसा एनर्जी निकाल रहा है। कोई ऑसिलेटर, कुछ ऑसिलेटर की संख्या ऐसी थी जो 0 एच निकाल रहा था, फिर कुछ ऐसे ऑसिलेटर्स की संख्या कुछ ऐसी थी जो 1 एच 2 एच इस तरह से एनर्जी निकाल रही है। तो यहाँ पे आपको एवरेज निकालना ही पड़ेगा। तो अगर एक ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी निकालना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी निकाल लीजिए कि उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, उस ब्लैक बॉडी चैम्बर से कितना रेडिएशन निकल रहा है उसका टोटल एनर्जी, और टोटल संख्या से भागा दोगे तो आपका एवरेज एनर्जी निकल जाएगा एक ऑसिलेटर का। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में उसी चीज को समझते हैं और आगे इसको हम लोग प्रोसीड कर लेंगे जी। तो देखिए एवरेज एनर्जी जिसको हम लोग ई कॉम्प्लीमेंट पर यूनिट ऑसिलेटर निकालने, तो इस गिवन है तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी बटा टोटल नंबर। अभी देखो हम लोग पीछे अभी जस्ट हम लोग 3 और 4 में एन का वैल्यू कुछ इतना निकाले थे जी, इसको इक्वेशन 3 नाम दिए थे, और जो टोटल एनर्जी उसको हम लोग इक्वेशन नाम 4 दिए हैं। अब ये दोनों का वैल्यू हम लोग पुट करने जा रहे हैं ना इस इक्वेशंस में। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए किसका किसका यूज किया ना, तो हम लोग यूज किए हैं यूजिंग 3 और 4, हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को यूज कर रखे हैं। तो देखो ये बटा में तो इसीलिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझिएगा, हम लोग पूरा ई का वैल्यू पूरा है और एन का वैल्यू नीचे था, तो उल्टा कर देंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन देगा। अब जो यहाँ पे कुछ नहीं, पावर 1 है जी, और यहाँ पे पावर 2 में से कट देगा तो एक पावर बचेगी। अब यहाँ से और क्या कटेगा, n0 कैंसिल आउट कर दो तो बचेगा कितना, ये आपका एजिटीज बच गया देखो। और यहाँ पे देखो पावर 2 था ना, तो एक आपको ऊपर वाले से कट चुका था, तो यहाँ पे केवल पावर 1 बचेगा, मतलब कुछ ऐसा ही बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है जी उसको हम नीचे लाएंगे। तो नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ गया, और ये बाकी आपका टर्म एजिटीज है। इसके बाद ये एवरेज एनर्जी है पर यूनिट ऑसिलेटर्स का। तो अब इसको क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यही रहेगा। लेकिन जैसे इस टर्म को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर प्लस में, इसका पावर माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे, बेस से मतलब पावर जुड़ जाता है मल्टीप्लाई में। तो फाइनली आपका
घट के फाइनली 0 आएगा जी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए इसके बदले हम लोग फाइनली 1 लिखते हैं। तो ये जो है ये कंप्लीट मेरा आ चुका है जी, क्या बोलो तो ये मेरा आ गया है एवरेज एनर्जी एक ऑसिलेटर्स का। अब आइए इस एवरेज एनर्जी एक ऑसिलेटर्स का हम लोग यूज करेंगे प्लंक्स रेडिएशन फार्मूला निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो कर्व है उससे जो एनर्जी निकलती है जिसको हम लोग रेडिएशंस फार्मूला कहते हैं, सबसे पहले वील साहब ने क्लासिकल थ्योरी को यूज करके सॉल्व आउट किए थे। पता है इसकी वैल्यू आपका आया था केटी केवल आया था ना, मतलब एक ऑसिलेटर का जो एनर्जी इमिट करेगा क्लासिकल थ्योरी के आधार पे वो आया था केटी। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो एक ऑसिलेटर से जो एवरेज एनर्जी निकल रही थी जी वो कितना आया था बोलो तो? अभी जस्ट हम लोग इक्वेशन कितना में देखे थे, इस इक्वेशन का नाम हम लोग देते हैं 5 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, तो वहां पे केटी को ना यूज करके बल्कि एवरेज एनर्जी को इतना यूज करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे जी कि टोटल एनर्जी जो होता है ना ये क्लासिकल थ्योरी से निकाला गया है, इसे भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे कि ये टोटल नंबर की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो देखिए सबसे पहले ये है कि ये मेरे एवरेज एनर्जी का भी जस्ट फॉर्मूला निकाले थे जी, ठीक है। Thus we see that average energy of oscillator is not kT। देखिए क्लासिकल थ्योरी से हम लोग क्या लाए थे बोलो तो kT लाए थे, लेकिन एज गिवन बाय चलो ठीक है क्लासिकल थ्योरी से बट इक्वल टू इतना, लेकिन जब हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करके निकाले तो कुछ इतना आया है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ये वाला हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे जी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम in the frequency range nu and nu plus du nu is given as। तो जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो होता है जी हम लोग इतना यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे समझाते हैं आपको कि एक ऑसिलेटर का एनर्जी कुछ इतना है जी, है ना, और न्यू से न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में जितना टोटल नंबर्स की संख्या थी वो कुछ इतना है। तो अगर आप निकालना चाहते हैं टोटल एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इसी को देखिए टोटल एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ब्लैक बॉडी के लिए, और ये फार्मूला देगा ये जो हम लोग टोटल नंबर निकाले हैं और साथ ही साथ जो एवरेज एनर्जी निकाले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या देगा बोलो तो एनर्जी डेंसिटी देगा, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं टोटल रेडिएशन टोटल एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो चलो एन न्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे जी, ठीक है, और ये ई एवरेज का वैल्यू हम लोग जो सॉल्व करके लाए वो यहाँ से पुट कर लेंगे, और इसको पुट करने के बाद इसको अरेंज कर दो। तो यहाँ पे पावर न्यू का 2 है और यहाँ पे कितना बोलो तो न्यू है तो पावर 3 हो जाएगा, एच को इसके साथ ले आओ और आपका सी है और डी न्यू को लास्ट में लिख दो। अब बाकी ये वाला टर्म तो आपके जीटी है। आपको जान के हैरत हो गई ये जो इक्वेशंस है इस इक्वेशंस का नाम हम लोग दे देते हैं, शायद मेरा 6 जाएगा, है ना, ये 5 तक था मतलब ये आपका 5 ही है, तो ये जो इक्वेशन मेरा आया है जी उसको हम लोग नाम 6 दे देते हैं, ओके, ये 6 है। तो ये जो फॉर्मूला है 6 वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कई बार एग्जाम में कहता है कि आप वेवलेंथ के टर्म में निकालिए, तो काफ़ी सिंपल है, हम लोग वेवलेंथ के टर्म में नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू के बदले हम लोग यहाँ से निकालना चाहेंगे सी डिवाइडेड बाय लैम्डा आ जाएगा जी, और यहाँ से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, सी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है तो डी न्यू इक्वल टू क्या होगा 1 बाय लैम्डा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या देगा -1 बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। तो न्यू के बदले हम लोग कुछ इतना लिखेंगे और डी न्यू के बदले कुछ इतना लिखेंगे जी, है ना, और न्यू के बदले वहां से हम लोग सारा वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले फटाफट पुटिंग एबव वैल्यूज इन इक्वेशन, पीछे वाला इक्वेशन मेरे कितना बोलो तो 6 में पुट करें, वी गेट हमें क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा देखो 8 पाई एच, यहाँ पे न्यू क्यू था तो न्यू के बदले कितना बोलो तो सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा लिख दिए, पावर 3 था 3 दे देंगे और डिवाइडेड बाय लैम्डा मतलब सी के पावर 3 था, और यहाँ पे आपका डी न्यू था जी, जैसे आपका डी न्यू था तो यहाँ पे डी न्यू का वैल्यू हम लोग क्या लाते देखो तो डी न्यू का वैल्यू लाते सी डी लैम्डा डिवाइडेड माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो ये कंप्लीटली वैल्यू लिख दो। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका न्यू था ना एच न्यू बाय के टी था, तो यहाँ पे आप न्यू के बदले सी बाय लैम्डा लिखेंगे, कुछ ऐसा टर्म देगा। याद रखेंगे जैसे ये पूरा टर्म आप वेवलेंथ के टर्म में लिख लेते हैं तो यहाँ पे जो आपको ई न्यू और डी न्यू लिख रहे थे वहाँ पे आपको ई लैम्डा और डी लैम्डा लिखना होगा। तो ये कंप्लीटली इसको अरेंज कर लो, यहाँ पे ये माइनस को अगर गलाना चाहेंगे तो 1 को आप पहले ले आओ, ये 1 को जो है ना आप पहले ले आओ जी,
और इसको बाद में कर दो तो यहाँ से एक माइनस निकलेगा, ऊपर ऊपर नीचे जो माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनली आपका जो एक्सप्रेशन आएगा ये वेवलेंथ के टर्म में आएगा। तो ये आपका हो गया प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला। तो ये कंप्लीट नोट्स अपने ग्रेजुएशन एग्जाम में बढ़िया से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसका पीडीएफ जो है हम ग्रुप में डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।